दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.2। बेटा एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको दो बेसिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए। जो सबसे पहला है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, दूसरा आपको कंजक्शन पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंजक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट में लगते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो तुम्हें पढ़ना है उसका नाम है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। क्या बोला बेटा? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आपको ये पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है कंजक्शन और तीसरा पढ़ना है आपको ट्रूथ वैल्यू। क्या पढ़ना बेटा? ट्रूथ वैल्यू। अब इसको आप ट्रूथ वैल्यू बोल लो या ट्रूथ टेबल बोल लो, काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, 1 मार्क्स का या तो 2 मार्क्स का। अब बेटा अगर इसकी बात करें कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, एक एग्जांपल समझाता हूं। कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जहां पे एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, Q से, R से और S से। अगर एक सेंटेंस है तो आपको उसको P से रिप्रेजेंट करना है, अगर 2 सेंटेंस है तो आपको उसको Q से रिप्रेजेंट करना है, अगर आप तीसरा सेंटेंस को सपोज कर रहे हो तो आप किससे सपोज करोगे? R से सपोज करोगे, और चौथा सेंटेंस आप सपोज करोगे तो किससे सपोज करोगे बेटा? S से सपोज करोगे। तो मैंने क्या बोला कि मान लो कोई भी दो आपके पास सेंटेंस है, मान लो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस। जैसे एग्जांपल बोलते हैं 5 इज अ रियल नंबर। 5 एक बेटा क्या है आपके पास? रियल नंबर है। और ऐसे ही हम समझ लेते हैं एक और एग्जांपल, -5 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड में और एक्सरसाइज के अंदर, वो ध्यान समझना। अगर आपने एक एग्जांपल भी समझ लिया तो आप काफी आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। देख बेटा क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट 2 या 2 से ज्यादा मिलकर सेंटेंस से मिलके बनते हैं। जैसे 5 इज अ रियल नंबर, ये एक सेंटेंस हो गया, और -5 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा सेंटेंस है। इसको जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया? कंजक्शन लगाया। इसको कनेक्टिविटी बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। क्या लगाया बेटा? इस पे कंजक्शन लगाया। अब ध्यान से समझना कि अगर मैंने बोला कंजक्शन कौन कौन से आपको कंजक्शन याद करने हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले बेटा जो कंजक्शन है, मैं यहां बॉक्स बना के लिख रहा हूं। सबसे पहले जो तेरे को कंजक्शन याद करना है वो याद करना है और का। और को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बी से। किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? बी से। ध्यान से 2 मिनट ध्यान से देख, सारे क्वेश्चन तुझे समझ जाएंगे उस एक्सरसाइज का। एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एंड बोल या तो बट बोल। किससे रिप्रेजेंट करेगा? तो इसको आप उल्टा भी से रिप्रेजेंट करोगे। इफ देन बोल लो, इफ देन बोल लो, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? कंडीशनल से रिप्रेजेंट करोगे। और इफ एंड ओनली इफ की बात कर ले, इफ एंड ओनली इफ की बात कर ले तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? आप बाय कंडीशनल से रिप्रेजेंट। किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? बाय कंडीशनल से। इसका दूसरा जो नाम होता है बेटा, इसको बोलते हैं डिजक्शन। क्या बोलोगे बेटा? डिजक्शन। इसको क्या बोलोगे आप? कंजक्शन। क्या बोलोगे? कंजक्शन। इसको क्या बोलोगे बेटा आप? इफ देन को इंप्लीकेशन। क्या बोलोगे? इंप्लीकेशन। अब इसको क्या बोलोगे बेटा? डबल इंप्लीकेशन। क्या बोलोगे? डबल इंप्लीकेशन, या इसको बाय कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। अब समझना क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड्स के अंदर। सबसे पहला ये सेंटेंस देख लो, आपको क्या दिया? 5 इज अ रियल नंबर। एक सेंटेंस ये -5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा सेंटेंस ये। आपको क्वेश्चन आएगा कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लेट करोगे, लेट P मानोगे। P क्या मानोगे बेटा? 5 इज अ रियल नंबर। तो P को क्या मान लोगे? इस पूरे को क्या मान लोगे बेटा? P मान लोगे। इस पूरे को क्या मान लोगे? Q मान लोगे। तो 5 इज अ रियल नंबर का रियल नंबर मान लोगे। और Q क्या करोगे आप? Q इस और के बाद वाला जो भी आता है वो आपका क्या होगा? Q होगा। तो -5 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका क्या लिखोगे? इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखोगे? इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बेटा? P ये रहेगा, Q ये रहेगा, और के लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? B। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? B। ये आता है 1 मार्क्स के लिए बोर्ड्स के अंदर। तो अगर मान लो इधर एंड होता तो आप उल्टा भी लिखते। मान लो यहाँ पे इफ होता और यहाँ पे देन होता तो आप ये वाला लिखते एरो। और अगर यहाँ पे इफ होता और यहाँ पे क्या होता? इफ एंड ओनली इफ होता तो क्या लिखते? डबल एरो लिखते। समझ में आया कैसा क्वेश्चन आएगा आपका?
पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सेम इसी पैटर्न पे, कहीं और दिया है, कहीं एंड दिया है, कहीं इफ देन दिया है, कहीं पे इफ एंड वनली इफ दिया है। बेटा इफ एंड वनली इफ का दूसरा नाम आपके पास डबल इफ करके भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। समझा ये चीज? तो अगर आपको समझा हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रूथ टेबल या ट्रूथ वैल्यू कैसे आप निकालते हो किसी भी और वो एंड का, इसके आने वाला एक्सरसाइज जो होगा वो इफ एंड देन का होगा और इफ एंड वनली इफ का होगा। तो और का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हो ध्यान समझना। और के लिए आप कैसे ट्रूथ टेबल बनाते हो, तो सबसे पहले बेटा आपको ट्रूथ टेबल बनाने आना चाहिए। मान लो कोई भी दो स्टेटमेंट आपके पास P और Q है, क्या है? P और Q है, तो ऑल का आपका जो रूल है ट्रूथ टेबल का वो क्या होता है बेटा? P और Q। इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे निकलता है कि अगर मान लो एक भी P रहा तो आंसर में हमेशा क्या आता है बेटा? T आता है। क्या आता है बेटा? T। तो इसका रूल याद करना कि अगर एक भी T रहा, एक भी T रहा, T रहा, T रहा, तो क्या आएगा आंसर में भी? क्या आएगा बेटा तेरा? T आएगा। क्या आएगा बेटा तेरा आंसर में? T आएगा। एग्जांपल समझाता हूं ज्यादा समझेगा। देख पहले आपने बचपन में सीखा होगा क्लास 10th के अंदर कि मान लो कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, अभी आंसर कैसे, पॉसिबिलिटी कैसे निकालते याद रखना। पॉसिबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n होता है। मतलब क्या कि मान लो अगर एक स्टेटमेंट है, अगर एक स्टेटमेंट है तो आपके पास आंसर में कितनी पॉसिबिलिटी आएंगे? 2। मान लो दो स्टेटमेंट है, n की वैल्यू कितना आ गया? 2, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 4। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर दो स्टेटमेंट है तो आपके पास क्या आएगा? P आएगा, Q आएगा। और का बनाना है तो P और Q करोगे। एक बनाना सीख लो, बाकी सब आ जाएगा आपको। तो कैसे बनाते हैं ध्यान समझना। आपके पास ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हो या ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हो। बेटा क्या मैंने सिखाया आपको, समझते जाओ। मैंने क्या बोला? P और Q रहेगा, एक भी T रहेगा तो आंसर में हमेशा क्या आता है? T आता है। अब इसमें क्या होता है? P के अंदर और Q के अंदर दो स्टेटमेंट होगा तो कितना आएगा? 4। 4 का आधा करो बेटा, कितना आएगा? T आ जाएगा 2 बार, और 2 बार क्या आ जाएगा बेटा? F। क्लास 10th के आपने हेड सीखा होगा, ऐसा होना 2 बार हेड लिखते थे, 2 बार टेल लिखते थे, एक बार हेड लिखते थे, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। सेम उसी पैटर्न में आपको करना है कि 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है, एक बार T लिखना है, एक बार F लिखना है, एक बार T लिखना है, एक बार F लिखना है। अब बता बेटा आंसर कैसे आएगा इसका, तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा आपके पास कि अगर आपका एक भी T रहा, P या तो Q में, P और Q का रूल क्या बोलता है? एक भी T तो आंसर में T आएगा। इधर एक भी T है क्या P और Q में? हाँ जी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? T। एक भी T है क्या इसमें? एक भी T है क्या? हाँ है। P में क्या है? एक T है, तो आंसर क्या आएगा बेटा तेरा? T आएगा। इसमें एक भी T है क्या? इसमें एक भी T है क्या? हाँ सर है, यहाँ पे T है, इसका आंसर भी क्या आएगा? T में। इसमें एक भी T है क्या? एक भी T है क्या और के अंदर? नहीं सर, तो इसका आंसर क्या आएगा? F आएगा। तो आपको रूल क्या याद रखना है कि P और Q के अंदर एक भी T तो आंसर T आता है, एक भी T तो आंसर T आता है। तो बेटा इसको लिख लो, इसके बाद में करते हैं आंसर करते हैं एंड का ट्रूथ टेबल। एंड का ट्रूथ टेबल आप कैसे करते हो ध्यान समझना। सारे डाटा आपका सेम रहेगा, 2 बार T, 2 बार F, एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F। सेम पैटर्न में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? P एंड Q हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि एक भी T होता है तो T होता है, और के अंदर ऐसे ही क्या होता है कि इसके अंदर एक भी F रहा, एंड के अंदर एक भी F रहा तो आंसर क्या आएगा बेटा तेरा? F आएगा। एक भी F रहा, एक भी F रहा तो आंसर क्या आएगा तेरे पास? F आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? देखो इसमें एंड का रिजल्ट निकालो, एक भी F है क्या इसमें? नहीं सर, तो आंसर क्या है? T। एक भी F है क्या? हाँ सर, यहाँ पे F है, तो आंसर क्या आएगा? F। एक भी F है क्या? हाँ, यहाँ पे F है, तो आंसर क्या आएगा? F। इधर एक भी F है क्या? हाँ, यहाँ पे दोनों जगह F है, तो आंसर क्या आएगा? F। तो और का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? एक भी T तो आंसर में T, एक भी F तो एंड के अंदर क्या होगा? F होगा। और इसका कंजक्शन का रूल क्या होता है? और के लिए क्या लगाते हैं? भी लगाते हैं। एंड के लिए क्या लगाते हैं? उल्टा भी लगाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के लिए क्या लगाते हैं? इफ देन लगाते हैं। बाय कंडीशनल सेंटेंस के लिए क्या लगाते हैं? इफ एंड। आइए दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, E इज अ वोवल और 2 + 3 कितना होता है बेटा? 5 होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, मैं आपको लिखता हूं डायरेक्ट इसका आंसर। लेट P जो होगा बेटा आपका, जो P होगा वो क्या होगा? E इज वोवल। क्या होगा बेटा? E इज वोवल। और Q क्या हो जाएगा बेटा? Q क्या हो जाएगा? 2 + 3 कितना बोला उसने? 5 बोला। 2 + 3 कितना हो जाएगा बेटा? 5। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे? इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म। इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म। क्या होगा बेटा बताओ? सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या होगा? P लिखोगे। बीच में क्या दिया है? बीच में क्या दिया है बोलो? और दिया है। क्या दिया है? और के लिए मैंने क्या सिखाया आपको बताओ? और के लिए क्या सिखाया था? भी। एंड के लिए क्या सिखाया? उल्टा भी।
इफ देन के लिए क्या सिखाया आपको, इफ देन के लिए क्या सिखाया, एरो, और इफ एंड वनली इफ के लिए क्या सिखाया आपको, डबल एरो। ये अगर आपको याद रहा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और एक और आता है जिसका नाम है नॉट, नॉट के लिए क्या आता है बेटा आपके पास, निगेशन आता है, क्या आता है, निगेशन। तो यहाँ पे और दिया तो पी और क्यू आ जाए, खत्म क्वेश्चन। तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया आपके पास, मैंगो इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो यहाँ पे हर बच्चा कर सकता है, इसको हम क्या मानेंगे बेटा, पी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, क्यू मानेंगे। बट को मैंने क्या सिखाया था, बट को हम दूसरे नाम से क्या भी जानते हैं, एंड के नाम से जानते हैं। तो बीच में क्या आ जाएगा, एंड, इसका पी इसका क्यू, बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। तो आप आई थिंक आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें आप कैसे लिखोगे, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। आप क्या करोगे, लेट करोगे, पहले जैसे हम लोग करते हैं, पी लिखोगे, पी लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, पी के अंदर पूरा लिख दोगे, यहां से पहले वाला पूरा, मैंगो, मैंगो इज फ्रूट, फ्रूट, क्यू क्या लिखोगे बेटा, बट के बाद जो भी आता है वो सब, पोटैटो, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, क्या लिखोगे बेटा, वेजिटेबल। फिर क्या लिखोगे, इट्स सिंबॉलिक, सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखोगे बेटा, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, क्या है बेटा बताओ, पी, पी बीच में क्या है बेटा, बट है, और यहां पे क्या आएगा, पूरा पूरा क्या आ जाएगा, क्यू। तो पी एंड क्यू। तो ऐसे काफी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला दिया है, मिल्क इज अ व्हाइट और ग्रास इज अ ग्रीन। तो बेटा अगर इसकी बात करें तो और से पहले क्या है आपके पास, मिल्क इज व्हाइट, इसको क्या मानोगे बेटा, पी मानोगे। और के बाद क्या बेटा आपके पास, ग्रास इज अ ग्रीन, इसको क्या मानोगे बेटा, क्यू मानोगे। बीच में क्या है बेटा तुम्हारे पास, और है, और के लिए क्या सिखाया था, याद होगा आपको, और के लिए सिखाया था भी। तो क्या लगाओगे, भी और टी और क्यू, पी और क्यू। बेटा इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, आपको लिखने आ गया होगा, पी मानोगे, क्यू मानोगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे और पी और क्यू लिखोगे। यहां पे देखो, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अब देख बेटा ध्यान से इसको कैसे करना, लेट पी करोगे, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, क्यू क्या लिखोगे बेटा, बट के बाद जो भी आता है वो। तो बट के बाद नॉट सिंगिंग आ रहा, पूरा ऐसे सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म। बेटा क्या आएगा आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म, इसका बताओ। पहले तो आप इसको क्या मानोगे, पी मानोगे, इसको क्या मानोगे, क्यू मानोगे। तो पी और क्यू तो आएगा, ये तो फिक्स है। सर बट के लिए आपने क्या सिखाया था, याद होगा आपको, बट के लिए और एंड के लिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या, उल्टा भी लगा देना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, उल्टा भी। अब बेटा यहाँ पे एक नॉट भी है, नॉट के लिए मैंने क्या बोला था, याद होगा आपको, नॉट के लिए मैंने क्या बोला था आपको, निगेशन लगा देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन लगा देना। तो काफी आसान क्वेश्चन था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इवन दो इट इज कोल्डी इट इज स्टिल रेनिंग। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान समझना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। आप सबसे पहले लिखोगे, लेट पी जो होगा बेटा आपके इवन दो को छोड़कर, इट इज कोल्डी, इट इज क्लाउडी, सॉरी इट इज क्लाउडी। और नेक्स्ट क्या होगा बेटा आपके पास, क्यू क्या होगा बताओ, इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। अब बेटा इवन दो का मतलब क्या होता है मालूम है, अगर आपको कभी नहीं पता चले इवन दो का मतलब, इवन दो का मतलब बेटा आपको पता होना चाहिए, एंड होता है। क्या होता है बेटा, एंड। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या सिखाया, बट का मतलब क्या होता है, एंड होता है। इवन दो का मतलब भी क्या होता है, एंड होता है। तो क्या लिखोगे, इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखोगे बेटा, इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म। इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा बेटा वो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये होगा पी, उसके बाद क्या होगा, इवन दो का मतलब क्या होता है, एंड होता है। और इसके बाद इसको पूरे को पी माना, इसको क्या मान लिया बेटा आपके पास, क्यू माना। तो पी एंड क्यू। काफी आसान क्वेश्चन था, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एग्जांपल नंबर 2 दिया है, आपको बोला है कि ट्रूथ वैल्यू इसका निकालिए। अभी जैसे आप पहले क्वेश्चन करते थे उसके जैसा ये क्वेश्चन नहीं है, सब पैटर्न सेम है, थोड़ा सा एक स्टेप खाली आपका बढ़ेगा और ये आएगा 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास कि अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। अर्थ क्या है बेटा, प्लैनेट है, और मून क्या है बेटा आपका, स्टार है। तो कैसे लिखोगे, सेम वही है, लेट करोगे, लेट पी इज इक्वल टू, पी क्या होगा बेटा,
अर्थ इज अ प्लैनेट। क्या बोलोगे बेटा? अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ क्या बेटा? आपका प्लैनेट है। क्यों क्या बोलोगे बेटा? क्यों क्या बोलोगे? अर्थ प्लैनेट है। तो अगला क्या बोला उसने? मून इज अ स्टार। मून इज अ स्टार। अब इसका आपको क्या निकालना मालूम है? इसका आपको निकालना है ट्रूथ वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आपको ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो कैसे करोगे बेटा? यहां पे बीच में दिया एंड, तो आप क्या करोगे? इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखो बेटा? इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। बेटा इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो कितना क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म वो क्या होगा बेटा? बताओ। P लिखोगे इसको, ये पूरा P है। अब बीच में क्या दिया बेटा? एंड दिया है और Q दिया है, तो P एंड Q हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? P एंड Q। अब बेटा एक बेटा बात बताओ, अर्थ क्या प्लैनेट है? हाँ जी सर, अर्थ क्या है? आपका प्लैनेट है, सबको पता है सर। तो अर्थ बेटा आपका प्लैनेट है, यानी P क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। मून क्या स्टार है बेटा? मून स्टार है क्या? नहीं सर, मून एक सैटेलाइट है। क्या है बेटा? मून एक सैटेलाइट है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? इसके जगह एन लिखोगे, क्यू को क्या मान लोगे? फॉल्स। और आपको मैंने इसका ट्रूथ वैल्यू सिखाया था कैसे निकालते हैं। आपको मैंने क्या बताया था? याद होगा, टी और एफ, मतलब एक भी एफ होता है एंड में, तो आंसर क्या आएगा बेटा? तेरा एफ आता है। एक भी एफ होगा आंसर में, तो आंसर क्या आएगा बेटा? आपके पास एफ आ जाएगा। यहां पे रीजन लिखोगे कि टी एंड एफ जो होता है वो आंसर आपको क्या दे देता है? आपके पास एफ। तो लास्ट में आपको कैसे लिखना है इसको? हैंस क्या लिखोगे बेटा? हैंस ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज क्या जाएगा बेटा? आपके पास फॉल्स आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन भी बेटा आपको ऐसे ही करने। आइए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास इसमें दिया है, 60 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 60 क्या आपके पास इवन नंबर होता है? हाँ बेटा, 60 एक इवन नंबर होता है। 2 4 6 8 ऐसे करते करते 60 आएगा, तो क्या होगा? आपके पास इवन नंबर होगा, जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं या 2 से डिविजिबल होते हैं। उस नंबर को क्या बेटा बेटा बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है बेटा? 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 4 क्या है? एक स्क्वायर परफेक्ट है। 4 का क्या होता है? 2 होता है। 6 का 9 का कितना होता है बेटा? 3 होता है। 16 का कितना होता है बेटा? आपके पास 4 होता है। तो 8 का क्या होगा? 8 का हो जाएगा 2 रूट, ऐसे आप चाहिए तो इसको 4 रूट 2 लिख सकते हो, तो 4 रूट का कितना होगा? यहाँ पे 2 रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2 रूट 2 हो जाएगा। 8 का क्या एक्सपांड करोगे? कैसे? 8 का लिखोगे 4 2 जा, तो क्या लिखोगे बेटा? 2 रूट 2 लिख सकते हो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। तो आपके पास आप कैसे लिखोगे? 60 एक इवन नंबर है। हाँ सर, ये ट्रू है। ये क्या आपके पास ट्रू है? क्यों क्या आपके पास ट्रू है? नहीं सर, ट्रू क्यू जो है आपके पास क्या है? आपके पास फॉल्स है। तो आंसर भी क्या आएगा? आपके पास फॉल्स। तो पहले वाला ही आंसर आपके पास आ गया, इसका फॉल्स आ गया। यहाँ पे रीजन आपको क्या लिखना है? टी एंड एफ जो होगा आपके पास क्या देगा? एफ देगा। तो आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं? हाँ सर होते हैं, बट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते भी हैं और सेम भी होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम रूट्स भी आ सकते हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स भी आ सकते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया वो क्या है? आपके पास फॉल्स है। और सेकंड देखो, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर। 6 के बाद 3 प्राइम फैक्टर होते हैं क्या? नहीं बेटा। एक तो पहली बार प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? जिसके बाद 2 फैक्टर होते हैं। तो ये क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? आपके पास फॉल्स हो जाएगा। तो P क्या है आपके पास बेटा? फॉल्स आएगा। Q क्या है आपके पास बेटा? फॉल्स है। आंसर में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों बेटा? कि एक भी F होता है तो आंसर में क्या आता है? बोलो, एक भी F रहेगा, आंसर में क्या आएगा? आपके पास F आ जाएगा। तो इधर भी क्या आएगा? F आ जाएगा। समझा? तो अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? होमवर्क है।